दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति निकली हुई है। इसको डिटेल्स में हम देखते हैं। ये विज्ञप्ति कब निकली है? नवंबर 2024। डेट तो नहीं पता, कोई बात नहीं। कार्यक्रम का नाम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पद नाम आयुष एमओ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आयुर्वेदा के लिए बीएमएस होना चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यूनानी की बात करें तो बीयूएमएस होना चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथी के लिए बीएचएमएस और यूपी में रजिस्टर्ड। फिर होम्योपैथी के लिए एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी of which is not less than 4 years according to its syllabus or course. The applicant should be duly registered with the Homeopathic Medical Council उत्तर प्रदेश। मीन्स उनको यूपी में रजिस्टर्ड उनको भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से। वहीं पे यूनानी की बात करते हैं, यूनानी मेडिकल ऑफिसर की, तो एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथी हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी से। टोटल सीट की बात कर लेते हैं तो टोटल सीट है 5। अनरिजर्व के लिए 0, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 5 सीट। मानदेय कितना? 32,000 पर मंथ। वहीं पे आरबीएसके में देख लेते हैं। आरबीएसके के लिए क्या है? आरबीएसके में अच्छी सीट है, टोटल 15 सीटें हैं। आरबीएसके पदनाम है आयुष मेडिकल ऑफिसर एक्सेप्ट योगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस और जो होम्योपैथी हैं उनको, और रिकॉग्नाइज डिग्री इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years according to or recognized diploma in homeopathy the duration of study which is not less than 4 years according to syllabus, और इनको यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस वही सेम आयुर्वेदा के लिए जो ऊपर था, 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी से। यूनानी के लिए वही सेम, एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। टोटल सीट यहाँ पे हम लोगों ने मेल की बात की, टोटल सीट 15 है। मेल के लिए 10 है, अनरिजर्व के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3। ठीक है। फीमेल के लिए टोटल 5 सीट है। अनरिजर्व के लिए 0, ओबीसी के लिए 0 और एससी के लिए 5। सैलरी वही 32,000 पर मंथ। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में हम स्टडी कर लेते हैं। आयुष चिकित्सकों को TOR में बड़ी सभी शैक्षिक अर्हताएँ पूर्ण करने पर साक्षात्कार में अधिकतम 85 अंक दिए जाएंगे एवं कोविड अनुभव QR कोड आधारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पे अधिमानी 15 अंक मिलेंगे। मीन्स जो कोविड के समय में कोविड-19 में जो ड्यूटी किए हैं उनको, उनके पास QR कोड निर्गत हुआ होगा जिले से और उनको मानदेय मिला होगा, उसके बेस पे उनको छूट मिलेगी। उसका डिटेल्स में मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर विवरण निम्नवत है। अच्छा, ये भी लिखा है 6 माह कोविड में जो वर्क किया उनको, कोविड-19 में उनको 5 अंक, 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पे 10 अंक और 1 वर्ष 5 माह या उससे अधिक पूर्ण करने पे 15 अंक दिए जाएंगे। आवेदन हेतु निर्देश, जो मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आवेदन कब से अप्लाई करेंगे? 27/11/2024 से 17/12/2024 तक में आपको पंजीकृत डाक से या फिर व्यक्तिगत भी जाके कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया जाएगा। ठीक है। आवेदन पत्रों की मतलब 17/12/2024 तक आपको क्या करना है? इस लेटर को, आवेदन पत्र को भेज देना है या फिर व्यक्तिगत रूप से ले जाके जमा कर देना है। प्राप्त आवेदन की स्क्रीनिंग छटनी के उपरांत 60 लिस्टेड अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु कॉल लेटर अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल आईडी। कैसे आपको सूचना मिलेगी? ईमेल आईडी से, फिर फ़ोन, व्हाट्सएप
से प्रेषित किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि, समय, स्थान अवगत कराया जाएगा। उसी टाइम आपको साक्षात्कार का डेट क्या होगा और समय क्या होगा, फिर किस स्थान पे होगा, ये उसी टाइम आपको कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू या फिर ईमेल, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आवेदन हेतु अभ्यर्थी, जिसमें सबसे ऊपर, अब देख लें इसको कैसे करना है। सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, उसके नीचे कार्यक्रम का नाम तथा नीचे अपना नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, समस्त शैक्षिक विवरण, परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड यूनिवर्सिटी, विषय, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत, अनुभव अंकित करते हुए नीचे क्या करेंगे, अपना हस्ताक्षरित करके दाहिने साइड अपना न्यूनतम फोटो लगा लेंगे। ठीक है, चिपका कर उसके बाद क्या करना है, ये तो आपका आवेदन पत्र कंप्लीट होगा। उसके बाद उसमें समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएचएमएस, बीएमएस जो भी है उसको क्या करेंगे, अटैच करके फिर जाति, निवास और पंजीकरण ये भी अटैच करेंगे, उसको स्व प्रमाणित करके और एक्सपीरियंस स्व प्रमाणित करके उसको प्रेषित कर देंगे, छात्रवृत्ति संलग्न करके प्रेषित कर देंगे। लिफाफे के ऊपर ध्यान रखेंगे, बड़े अक्षरों में आवेदित पद का नाम और कार्यक्रम का नाम डाल देंगे। इच्छुक अभ्यर्थी इंटरव्यू के समय संलग्न समस्त अभिलेखों की मूल प्रति के साथ प्रेषित होंगे। आपने जितना संलग्न किया उसमें उसकी मूल प्रति लेके इंटरव्यू के समय आपको जाना है। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है, इस पर स्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात चयन स्थगित निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्त संविदा पर 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, जो भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। साक्षात्कार के समय किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु विज्ञापन तिथि के प्रकाशित होने से 62 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ठीक है, चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इस तरह हम लोगों ने इसको डिटेल्स में देखा, समझा। बाकी इससे कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग इसको बातें कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी जैसे कोई क्वेरीज हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।